यह वाकया शाहपुर गांव के एक छोटे से कस्बे का है। सोनिया एक दिलकश लड़की थी। वह न सिर्फ अपनी मासूमियत बल्कि अपनी हरी आंखों की वजह से पूरे गांव में मशहूर थी। लेकिन कुदरत की दी हुई ये खूबसूरती उसकी तकदीर नहीं बदल सकी। उसका ताल्लुक बेहद गरीब घराने से था। जब वह सिर्फ 2 साल की थी तो उसके वालिद का अचानक इंतकाल हो गया था। ये एक ऐसा सदमा था कि इसने न सिर्फ सोनिया की मां को तोड़ दिया बल्कि उससे जिंदगी की तमाम खुशियां भी छीन ली। अब मां बेटी की मदद से जिंदगी के पहिए को आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी थीं। पहले सोनिया की वालिदा लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन बीमारी बढ़ने पर उसने उसे कमजोर कर दिया और वह अपने बिस्तर तक महदूद हो गई। और फिर सोनिया, जो सिर्फ 16 साल की थी, ने जिंदगी की तमाम जिम्मेदारियां अपने नाजुक कंधों पर उठा ली। वह हर रोज सुबह सवेरे उठती, जंगल जाती, लकड़ियां काटती और शाम तक उन्हें शहर से आने वाले व्यापारियों को बेच देती। और इस तरह गांव के करीब खानदान का थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता। एक रहस्यमय जंगल था जिसके कुछ हिस्से आज तक नामालूम और वीरान थे। वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, बल्कि उन हिस्सों के बारे में कई खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। एक दिन अचानक सोनिया की वालिदा बिस्तर पर पड़ जाती हैं, लेकिन सोनिया के लिए उसकी मां की सेहत सबसे अहम थी। एक दिन सोनिया गांव के बूढ़े डॉक्टर को बुलाती है ताकि वह अपनी मां का मुआयना कर सके। डॉक्टर ने कहा कि उस रहस्यमय जंगल में एक जड़ी बूटी है जो बहुत कारगर है और हो सकता है कि आपकी वालिदा की जान बचा सके, क्योंकि आपकी मां के जिस्म में एक अजीब किस्म का जहर फैलना शुरू हो गया है। लेकिन वह जड़ी बूटी एक वक्त था जब मेरी आंखें तेज हुआ करती थीं। मैं जंगलों में जाकर पहाड़ों से जड़ी बूटियां लाया करता था, लेकिन अब इन आंखों की बीनाई खत्म हो रही है। अब मैं ख्वाबों में सिर्फ वही वादियां देख सकता। सोनिया ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, क्या वह दवा ऐसी है जो मेरा इलाज कर सके? हकीम मां को बचा सकता था। उसने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से बोला, हाँ, ये एक जड़ी बूटी है जिसे सूरजमुखी की सायर कहते हैं। ये जड़ी बूटी जंगल के उस हिस्से में उगती है जहां कोई नहीं जाता। वह हिस्सा बादशाह वीर सिंह के खजाने के नाम से मशहूर है। लोग कहते हैं कि जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। सोनिया ने कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कहा, मैं वहां जाऊंगी। हकीम चौंक गया। बेटी, अगर गांव में कोई तुम्हें उस तरफ जाते हुए देखेगा तो तूफान बर्पा कर देगा। वो जगह ममनुआ है। सिर्फ खजाने के लालच वाले या दीवाने लोग वहां जाते हैं और वो कभी वापस नहीं आते। सोनिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन साथ ही एक अजीब सी चमक भी नमूदार हुई। उसने आहिस्ता से कहा, मेरे पास इस दुनिया में माँ के सिवा कुछ नहीं। अगर माँ चली गई तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। मैं किसी भी खतरे को बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैंने माँ के बिना जीना नहीं सीखा। हकीम खामोश रहा, जैसे वो दिल ही दिल में सोनिया की हिम्मत को सलाम कर रहा हो। उसी रात जब पूरा गांव सोनिया की हिम्मत को सलाम कर रहा था, गांव अंधेरे की चादर में लिपटा हुआ था। सोनिया आहिस्ता आहिस्ता अपने बिस्तर से उठी। उसने अपनी माँ के चेहरे पर एक आखिरी प्यार भरी नजर डाली। फिर वह धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई ताकि किसी ने उसकी बात न सुनी हो। उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता वीरान था, मगर सोनिया के कदम नहीं थे। हर कदम के साथ वह रुकी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसकी हिम्मत में कोई शर्म नहीं आई। वह दिल में बार बार दुआ कर रही थी कि ऐ अल्लाह, मेरी माँ को शिफा दे। मुझे रास्ता दिखा। उसके हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी जिसकी मध्यम रोशनी चंद कदम आगे ही दिखाई दे रही थी। अचानक वह जंगल में दाखिल हुई। यह वह जगह थी जहां से किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं थी। वो घर के दरवाजे पर रुक गई। वहां लकड़ी का एक पुराना तख्ता पड़ा था जिस पर मिट्टी से ढके शब्द अब भी देखे जा सकते थे। यहाँ से आगे जाना मना है, मौत आपकी मुंतजिर है। सोनिया ने एक गहरा सांस लिया। दिल थाम कर उस ममनुआ इलाके की तरफ कदम बढ़ाए। उसने अपनी तवज्जो दुनिया की तरफ मोड़ ली। जैसे ही वो जंगल के अंदरूनी रास्ते में दाखिल हुई, एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। अचानक माहौल ठंडा हो गया, जैसे कोई रहस्यमयी चमक हवा में घुल गई हो। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे पीछे से कोई चीज उसे देख रही हो। फिर एक लम्हा आया जब उसे वाकई पीछे से कुछ देखता हुआ महसूस हुआ। किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, बहुत मध्यम लेकिन मुसलसल। सोनिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो फौरन रुकी और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसके पीछे सिर्फ चांदनी में भीगी हुई जमीन थी और कुछ चलती हुई झाड़ियां। क्या ये मेरा वहम है? उसने खुद से पूछा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, वो आवाज फिर से उभरी, टुक टुक। इस बार आवाज जरा तेज थी। सोनिया की सांसें रुक गईं। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा और इस बार हैरत से उसकी आंखें फैल गईं।
जमीन पर एक लंबी लकीर नमूदार हो गई थी जो बिल्कुल वहीं से शुरू हुई थी जहां से सोनिया ने कदम रखा था, और यह लकीर सीधी उसके पीछे आ रही थी। ये कैसे हो रहा है? मेरे पीछे कोई है या कुछ और? उसका हल्का सूखने लगा। उसने टॉर्च को अपने हाथ में मजबूती से थाम लिया, जैसे ये उसकी आखिरी ढाल हो। लेकिन सोनिया ने अपने कदम नहीं रोके। वो जानती थी कि हकीम ने जिस पौधे का जिक्र किया है वो जंगल के आखिरी कोने में है, जहां की खुशबू मजबूत और जमीन नम थी, और पौधे की जड़ों से एक मध्यम रोशनी फूट रही थी। सोनिया अब दौड़ने लगी थी। उसके कदमों की आवाज भी तेज हो गई थी, या शायद उसका वहम और डर उसके पीछे आ रहा था। सोनिया का दिल रात की तारीक खामोशी में तेजी से धड़क रहा था। जंगल की खामोशी और कदमों की वो मुसलसल आवाज, जैसे उसके पीछे कोई साया हो। लेकिन जब फिर भी वो पीछे मुड़ी, उसे कोई नजर न आया। उसने कई बार तेज कदमों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही कशिश, किसी अनजानी मौजूदगी का वही एहसास उसे रोक देता। वो बिना किसी मंजिल के भागती रही, दाएं बाएं मुड़ती, झाड़ियों से फटती, दरख्तों के नीचे से गुजरती, यहाँ तक कि जंगल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां से चांदनी दिखाई दे रही थी। ये मुकम्मल तौर पर जमीन तक पहुंचने के काबिल नहीं था। एक घना अंधेरा, नम हवा और खामोशी का एक अजीब सा बोझ था। सोनिया ने बेबसी से इधर उधर देखा, लेकिन वो खुशबूदार पौधा कहीं नजर नहीं आ रहा था। कोई रास्ता नहीं था, कोई इशारा नहीं था कि वो घर वापस कैसे जाएगी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। वो थक कर एक पुरानी मुड़ी हुई जड़ के किनारे पर बैठ गई। उसके दिल की धड़कन अब उसके आंसुओं की रफ्तार से मेल खा चुकी थी। उसकी आंखों से टपकते आंसू उसके हाथों पर ऐसे गिर रहे थे जैसे कुदरत को खुद उसकी बेबसी का एहसास हो गया हो। माँ, मैं आपके लिए सब कुछ करने निकली थी, लेकिन अब मैं खुद खो गई हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। एक आवाज गूंजी। अचानक एक बार फिर वही आवाज सुनाई दी, नरम मगर मुसलसल, टुक टुक। सोनिया ने गैर इरादी तौर पर अपने सीने पर हाथ रखा। उसका दिल इस कदर जोर से धड़क रहा था कि उसे इस आवाज से निकलना बेकरार कर रहा था। फिर दरख्तों के दरमियान से काली शाखों के पीछे से एक साया हरकत में आया। सोनिया ने अपनी आंखें तेज कर लीं। वो लम्हा आया जिसने उसकी तमाम थकन, खौफ और परेशानी को एक पल में खत्म कर दिया। दरख्तों के साए से एक लंबा चौड़ा जवान नमूदार हुआ। उसके कंधों पर स्याह चादर थी। उसके बालों में हल्की सी नमी थी, जैसे वो हवा में घुलकर उसके सामने नमूदार हुआ हो। लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा हैरान किया वो उसकी आंखें थीं, चमकदार हरी आंखें, बिल्कुल सोनिया की तरह। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने सोनिया की घबराहट को महसूस करते हुए नरमी से पूछा। सोनिया ने झिझकते हुए अपने हाथ रगड़ते हुए कहा, मैं एक खास जड़ी बूटी ढूंढने आई हूँ, लेकिन वापसी का रास्ता भूल गई हूँ। नौजवान खामोशी से उसे देखता रहा, गोया वो उसकी आंखों के पीछे कहानी पढ़ रहा था। उसने फिर परसुकून लहजे में कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस जंगल से निकालकर तुम्हारे गांव ले जाऊंगा। सोनिया हैरान थी कि ये नौजवान इस जंगल में क्या कर रहा था, यहाँ इतनी आसानी से कैसे घूम रहा था। हालांकि सबको यहाँ आने से रोक दिया गया था, लेकिन इस वक्त वो सवाल पूछने के बजाय अंधेरे जंगल में उसके पीछे चल पड़ी। नौजवान सोनिया की रहनुमाई करता रहा। उसके कदम बगैर किसी डर और हिचकिचाहट के आगे बढ़ रहे थे, जैसे वो यहाँ के हर रास्ते, हर दरख्त और हर रात से वाकिफ हो। दूसरी तरफ सोनिया के जहन में सवालों का तूफान बरपा था। ये शख्स कौन था और यहाँ क्या कर रहा था? और सबसे बढ़कर उसकी आंखें सोनिया जैसी क्यों लग रही थीं? आखिरकार गांव के करीब पहुंचकर नौजवान रुक गया। सोनिया ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो खामोशी से लौट रहा था। घने दरख्तों के दरमियान पहुंचते ही वो हवा में टहलील हो गया, जैसे वो कभी मौजूद ही न था। सोनिया चौंक कर वहीं खड़ी थी और उसका दिल अजीब जज्बात से भर गया। फिर वो मुड़ी और अपने घर की तरफ बढ़ गई। जब वो घर पहुंची तो उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी थी, कमजोर और बीमार थी। सोनिया ने मायूसी से उसे बताया कि वो बूटी नहीं पा रही। उसकी माँ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ थामा और कहा, बेटी फिक्र मत करो, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। लिखी हुई सारी सांसें पूरी हो जाएंगी। लेकिन सोनिया अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी। अगले दिन गांव का डॉक्टर आया तो उसने माँ की नब्ज महसूस की और एक गहरा सांस लेते हुए कहा, इसकी हालत बहुत नाजुक है, मुझे नहीं लगता कि वो एक माह से ज्यादा जिंदा रह सकेंगी। गोया सोनिया का दिल उसकी मुट्ठी में आ गया और उसने उसकी आंखों को देखा। हकीम साहब की आंखें आंसुओं से भर गईं। अगर मुझे वो जड़ी बूटी मिल जाए तो क्या मेरी माँ बच सकती है? हकीम ने एक लम्हे के लिए उसे गौर से देखा, फिर आहिस्ता से बोला, इलाज तो अल्लाह
ही दे सकता है, लेकिन अगर हमें वो जड़ी बूटी मिल जाए तो शायद तुम्हारी माँ की उम्र दराज हो जाए। सोनिया की आंखों में चमक थी। फिर मैं फिर उस जंगल में जाऊंगी। माँ ने कमजोर आवाज में पुकारा। सोनिया बेटी, रात को जंगल में मत जाना। लेकिन सोनिया ने माँ के होंठों पर उंगली रख दी। तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। मैं हर कीमत पर वो जड़ी बूटी ढूंढ कर वापस लाऊंगी। सोनिया के दिल में डर और उम्मीद का मिला जुला एहसास था। वो आहिस्ता से वो जंगल की तरफ चल रही थी, लेकिन आज वो कल रात की गलती नहीं दोहराना चाहती थी। इसलिए उसने छोटे छोटे सफेद पत्थरों से हाथ भर लिया था। हर चंद कदम पर वो रास्ते पर एक पत्थर गिरा देती ताकि वापसी का रास्ता निशानजद हो सके। जंगल की अंधेरी रात में दरख्तों की सरसराहट और दूर से आने वाली आवाज, परासिरार आवाजें उसके दिल में बेचैनी पैदा कर रही थीं। लेकिन माँ की मोहब्बत और उसकी जिंदगी की उम्मीद उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। ये कैसे मुमकिन है? वो खुद से बड़बड़ाई और अपनी मुट्ठी में पड़े पत्थरों को घूरने लगी। कितना जादुई मंजर था। जैसे ही उसने पत्थर फेंका, कोई चीखने लगा। पीछे से एक नादिदा कुव्वत आई और उसे ऊपर उठा लिया। उसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक कपकपी दौड़ गई और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। खौफ के बावजूद वो अपने मकसद पर डटी रही। वो रुक नहीं सकती थी। उसे अपनी माँ के लिए वो जड़ी बूटी ढूंढनी थी। कोई बात नहीं, ठंडी हवा के झोंके के साथ एक अजीब सी खुशबू भी महसूस हो रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी और खुशी से चमक उठी। ये वही हरे आंखों वाला अजनबी था। वो खामोशी से मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसकी हरी आंखें चमक रही थीं। चांदनी में उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वो जंगल के किसी पुराने राज की निगाहबान हो। सोनिया की घबराहट कुछ कम हुई, क्योंकि यह वही नौजवान था जिसने कल रात उसकी मदद की थी। तुम यहाँ हर रात क्या लेने आते हो? नौजवान ने नरम लहजे में पूछा। सोनिया ने बेचैनी से हाथ रगड़े और फिर आहिस्ता से कहा, मैं खास हूँ। मैं एक ऐसी जड़ी बूटी की तलाश में हूँ जो मेरी माँ को जिंदगी दे सके। नौजवान ने उसकी बात गौर से सुनी और फिर धीमी आवाज में कहा, यह जंगल आम लोगों के लिए नहीं है। यहाँ कदम रखना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर तुम वाकई यहाँ अपनी माँ के लिए आई हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सोनिया की नजरों में उम्मीद की किरण चमक उठी। वो खुशी से बोली, क्या तुम वाकई मेरी मदद करोगे? नौजवान ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिलाया और फिर गहरी आवाज में कहा, लेकिन शर्त यह है कि आपको मुझ पर भरोसा करना होगा और मेरी हिदायतों पर अमल करना होगा, क्योंकि इस जंगल में बहुत से राज पोशीदा हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नजर नहीं आनी चाहिए। वो उस नौजवान का पीछा करने लगी और वो दोनों रहस्यमय जंगल की तरफ बढ़ने लगे। मैंने सुना था कि इस जंगल में एक खास खुशबू वाली जड़ी बूटी उगती है जो बड़ी बीमारियों का इलाज है। पिछले कई दिनों से मैं इस पौधे की तलाश में यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा। हरे आंखों वाला नौजवान खामोशी से उसे देखता रहा। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ सोनिया। मैं जानता हूँ कि वो पौधा कहाँ है, क्योंकि मैं इस जंगल में रहता हूँ। सोनिया चौंक गई। हैरत उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। तुम इस जंगल में रहते हो? उसने आहिस्ता से कहा, जैसे खुद से कोई सवाल कर रही हो। क्या तुम यह कर रहे हो? नौजवान ने सर हिलाया। हाँ, ये जंगल मेरा घर है। यहाँ की हर शाख, हर पत्ता, हर खुशबू मेरे लिए नाशना नहीं है। जिस पौधे को तुम ढूंढ रही हो वो ज्यादा दूर नहीं। फिर उसने एक तरफ इशारा किया। सोनिया ने सर उठाया और देखा कि वाकई कुछ ही फासले पर एक अजीब सी चमकीली रोशनी में नहाया हुआ पौधा डोल रहा था। उसकी खुशबू इतनी खास और गहरी थी कि पूरे जंगल में फैल गई। सोनिया तेजी से पौधे की तरफ बढ़ी और उसे अपने हाथ में थाम लिया। उसकी आंखें चमक उठी, जैसे उसे जिंदगी की सबसे कीमती चीज मिल गई हो। वो खुशी से नौजवान की तरफ मुड़ी और परजोश अंदाज में बोली, तुमने मेरी माँ की जान बचाई। मैं आपका मशकूर हूँ। नौजवान खामोशी से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक गहरा सुकून और एक अनजाना सा एहसास था। सोनिया ने झिझकते हुए पूछा, क्या आप हमेशा इस जंगल में रहते हैं? मैंने यहाँ कभी किसी को नहीं देखा। हाँ, मैं यहाँ रहता हूँ और अक्सर आपको भी देखता हूँ। मैं वही हूँ जब तुम दिन में लकड़ियां लेने आती हो, जब तुम दरख्तों में खोकर हवा से बातें करते हो और जब थक जाते हो और साया ढूंढते हो। मेरी नजरें हर वक्त तुम पर होती हैं। इसीलिए आज रात जब तुम आए तो मैं तुम्हारे पीछे आई। सोनिया हैरान रह गई। उसका दिल अजीब रफ्तार से धड़कने लगा, जैसे उसे कुछ मालूम होने लगा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अब वो वापस लौटने लगी। बूटी उसकी गोद में थी और उसके दिल में एक अजीब सी खुशी और बेचैनी थी। लेकिन जैसे ही वो चलने लगी, अचानक उस नौजवान ने फिर कहा,
सोनिया। वो रुक गई। क्या तुम मुझसे दोबारा मिलने आओगी? जब सोनिया ने आहिस्ता से कहा हाँ, मैंने सर हिलाया और हरे आंखों वाले नौजवान के चेहरे पर एक परसुकून खुशी फैल गई। उसकी मुस्कान गहरी हुई और वो धीमे लहजे में बोला, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। जंगल में रात का वक्त खतरनाक हो सकता है। सोनिया ने चंद लम्हे उसे देखा और फिर सर हिलाते हुए उसके साथ चलने लगी। जब वह दोनों जंगल के अंधेरे रास्ते पर एक साथ चल रहे थे तो फिजा में एक अजीब सी खामोशी और कुर्बत का एहसास था। सोनिया ने भी महसूस किया कि जब से उसने उस नौजवान के साथ चलना शुरू किया है, जंगल की तमाम डरावनी आवाजें खामोश हो गई थीं और जब वह गांव की तरफ चल रही थी तो सब कुछ उनके रास्ते से हट रहा था। जब वह करीब आई तो नौजवान वहीं रुक गया और बोला, अब तुम यहाँ से अकेले जा सकती हो। सोनिया ने हैरत से पूछा, क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे? उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मेरी जगह जंगल है, तुम्हारी दुनिया यहीं खत्म होती है, मेरी वहीं से शुरू होती है। और यह कहकर दरख्तों को देखते ही वापस जंगल की तरफ मुड़ गया। उसने आग के बीच में कदम रखा। वह एक धुंध में लिपटा और एक लम्हे में उसकी नजरों से ओझल हो गया। सोनिया सदमे से उस मंजर को देखती रही जैसे उसकी आंखों के सामने कोई ख्वाब तहलील हो गया हो, लेकिन उसके हाथ में वह कीमती जड़ी बूटी थी जिसकी खुशबू अभी तक उसकी सांसों में थी। घर पहुंचकर सीधा हकीम जी के पास गया। वह उसके करीब गई और जड़ी बूटी उसके हवाले की और कहा कि यह वही पौधा है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। हकीम जी ने ज्यों ही बूटी को देखा तो हैरत से उनकी आंखें चमक उठी। सुभान अल्लाह बेटी, ये वाकई वही पौधा है। उन्होंने खुशी से सोनिया की तरफ रुख किया और पूछा, तुमने यह जड़ी बूटी कहाँ से लाई? यह जड़ी बूटी कई सालों से लोगों की नजरों से ओझल है। जो भी इसे जंगल में ढूंढने गया खाली हाथ लौटा। सोनिया ने आहिस्तगी से कहा, यह सब अल्लाह की मेहरबानी से हुआ। हकीम ने उसकी हिम्मत की तारीफ करते हुए कहा कि जिस हिम्मत और मोहब्बत से तुमने अपनी माँ के लिए यह पौधा पाया है, उसके लिए तुम काबिल तारीफ हो। यह न सिर्फ आपकी वालिदा के लिए शिफा का जरिया बनेगा, बल्कि यह दूसरे बीमारों के लिए भी उम्मीद की किरण बन सकता है। लेकिन वह एक लम्हे के लिए रुका, फिर संजीदा लहजे में बोला, इस बारे में किसी को न बताना ही बेहतर होगा। सोनिया ने हैरत से पूछा, क्यों? हकीम ने धीमी आवाज में कहा, यह जंगल का आम का दरख्त है, यह जंगल नहीं है। पुरानी कहानियों में लिखा है कि इस जंगल के खजाने की हिफाजत किसी कबीले ने की है। एक कबीला जो इंसान नहीं बल्कि सांप है। कई बार लोग इस पौधे की तलाश में गए लेकिन वापस नहीं आए। सुना है जो यह खजाना हासिल करना चाहता है उसे उन धारियोंदार सांपों का सामना करना पड़ता है। सोनिया की आंखें हैरत से भर गईं। वह कुछ कहना चाहती थी, कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन फिर रुक गई। उसे हरी आंखों वाला वह नौजवान याद आया जो बहुत खूबसूरत, खामोश और रहस्यमय था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह कुछ न बोली। वह खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। हकीम जी दवा बनाने में मसरूफ हो गए और सोनिया अपने घर की तरफ चलने लगी। वह लौटने लगी। अब उसके जहन में दो बातें थीं, एक उसकी माँ की सेहत और दूसरी वह नौजवान जिससे उसने वादा किया था कि वह दोबारा मिलने जरूर आएगी। अगले दिन डॉक्टर ने सोनिया की माँ के इलाज के लिए दवाई तैयार की। चंद बार दवाई इस्तेमाल करने के बाद वालिदा की तबीयत कदरे बेहतर हुई, लेकिन अब घर की हालत खराब होने लगी थी। गुर्बत ऐसी थी कि खाने को कुछ न था और पैसा खत्म हो चुका था। सोनिया सोचने लगी कि उसे दोबारा जंगल में जाकर लकड़ियां जमा करनी चाहिए ताकि शहर का सौदागर जो हफ्ते में एक बार आता है उसे उन लकड़ियों के बदले कुछ पैसे दे सके। जैसे ही सोनिया ने लकड़ियां जमा की और वह उन्हें लेने के लिए नीचे झुकी, अचानक किसी ने वह लाठियां उठाकर उसके कंधे पर रख दी। सोनिया ने हैरत से देखा, हरी आंखों वाला वही खूबसूरत नौजवान उसके सामने खड़ा था। सोनिया उसे देखकर मुस्कुरा दी। नौजवान ने कहा, मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ, आप फिक्र क्यों करते हैं? सोनिया ने उसे बताया कि उनकी माँ की तरफ से दी गई जड़ी बूटी की वजह से उनकी हालत बहुत बेहतर हो गई है। नौजवान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा कि जब तक तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। नौजवान अक्सर सोनिया की लकड़ियां उसके घर पहुंचाता था। ताजिर अब उसे घर के लिए हजारों रुपए देने लगा था। हालात बेहतर हो रहे थे और सोनिया के दिल में उस नौजवान के लिए जज्बात बढ़ रहे थे। वह अक्सर उसका इंतजार करती, उसकी आमद पर उसका चेहरा खुशी से खिल उठता। एक दिन सोनिया ने अपनी दोस्त नादिया से अपनी मोहब्बत का जिक्र किया। नादिया चौंक गई। सोनिया ने उसे बताया कि नौजवान हर रोज उससे जंगल में मिलता है और उसकी आंखें मोहब्बत से भर जाती हैं। वह भी उसकी तरह गहरे सब्ज हैं। नादिया ने सोनिया से मिलने की
ख्वाहिश जाहिर की। अगले दिन सोनिया नादिया को जंगल में ले गई, लेकिन वह नौजवान नहीं आया। नादिया ने शिकायत की कि वह कहती थी कि वह रोज आता है, आज कहाँ गया। वह दोनों मायूस होकर वापस जाने लगे कि अचानक झाड़ियों में सरसराहट की आवाज आई। सोनिया ने चीख कर कहा, जल्दी से भागो, वहां एक बहुत बड़ा सांप छुपा हुआ है। दोनों डरते डरते घर पहुंच गए। उसी शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। सोनिया ने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। मजे की बात यह थी कि वह जितनी लकड़ियां जंगल में छोड़ गई थी वह दरवाजे के बाहर रखी हुई थी। अगले दिन सोनिया फिर अकेली थी। वह लोग जंगल में चले गए। कुछ देर बाद वही सब्ज आंखों वाला नौजवान आया। सोनिया ने गुस्से से कहा, तुम कल क्यों नहीं आई जब मैं नादिया को अपने साथ लेकर आई थी। नौजवान ने मुस्कुराकर कहा कि मैं बेबस था और इस तरह बेहतर था। फिर उसने सोनिया को एक कीमती हीरे का हार दिया। सोनिया हैरान रह गई। उसने कहा कि मेरे लिए इतना कीमती हार। नौजवान ने एक गहरा सांस लिया और कहा, यह तेरे बाप के एहसान की वापसी है। तेरा बाप एक सांप था जिसने मुझे बचपन में पाला, लेकिन मैं इंसान नहीं था, मैं एक अच्छे धारियोंदार सांप का बच्चा था। तेरे बाप ने मुझे पालकर जंगल में आजाद करवाया। आज जब मैं एक ताकतवर सांप बन गया हूँ, मैं उसके साथ हो चुका हूँ, इसलिए मैं उसका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। बदकिस्मती से आपके वालिद इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि उनकी एक बेटी है जिसकी आंखें भी सब्ज हैं, तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। ये कह कर वह नौजवान आहिस्ता आहिस्ता अपनी असली शक्ल में बदलने लगा। सोनिया ने उसे अपनी आंखों के सामने सब्ज रूप में देखा। उसने उसे एक मजबूत अच्छे धारियों वाले सांप में तब्दील होते देखा, जो फिर झाड़ियों में गायब हो गया। सोनिया का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर सकती थी, और अब वह जान गई थी कि जिस शख्स से उसे मोहब्बत हुई है वह इंसान नहीं बल्कि राज एक अच्छा धारियोंदार सांप है।